आज हम भगवत गीता चैप्टर 15 द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन के श्लोक 20 जो कि इस चैप्टर का लास्ट श्लोक है उसको कवर करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इति गुह्यतामं शस्त्राम इदाम उक्ताम मयनघा इताद बुधवा बुद्धिमान स्यत् कृता कृतयाश्च भरता। This is the most confidential part of the Vedic scriptures, O sinless one, and it is disclosed now by me. Whoever understands this will become wise, and his endeavors will know perfection. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सबसे कॉन्फिडेंशियल पार्ट है वेदिक स्क्रिप्चर्स के वो भगवान ने बता दिया है। जो भी इसको समझ पाएगा, उन्होंने क्या समझाया है हमें कि हमें सब कुछ छोड़ के सिर्फ ईश्वर के ऊपर अगर हम हमारे सारे जो है ना खुद को समर्पित कर देते हैं विश्वास के साथ में, तो सारे चीज़ें हमारे लाइफ में सेटल हो जाएंगे। मान लो तुमको कोई हेल्प करना नहीं चाह रहा है या हेल्प नहीं कर रहा है, सो व्हाट वुड यू डू? आपको हेल्पलेस सा फील हो रहा है। उस टाइम पे आप अपने आप को पूरी तरीके से ईश्वर के हाथों में अगर समर्पित कर देते हो, सरेंडर कर देते हो, जो हमने पिछले श्लोक में भी देखा, अगर आप सरेंडर कर देते हो पूरी तरीके से, ये जानते हुए कि वही है सब कुछ जो चलाते हैं, वही है सब कुछ जो कर रहे हैं, तो देखना कि आपके लाइफ में ना चीज़ें और भी आसानी से बनती चली जाएंगी। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। The Lord clearly explains here that this is the substance of all revealed scriptures, and one should understand this as it is given by the Supreme Personality of Godhead. Thus, one will become intelligent and perfect in transcendental knowledge. In other words, by understanding this philosophy of the Supreme Personality of Godhead and engaging in his transcendental service, everyone can become free from all contaminations of the modes of material nature. अगर भगवान के प्रति खुद को समर्पित करते हुए डिवोशनल सर्विस करेंगे, अपने हृदय को उनके सामने आकर के रख देंगे, तो आज मतलब सारे तरीके से जो नेगेटिविटी है उससे हम निकल सकते हैं। डिवोशनल सर्विस इज द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। वेर एवर डिवोशनल सर्विस एग्जिस्ट द मटीरियल कॉन्टामिनेशन कैन नॉट को एग्जिस्ट। एक ही साथ में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी एक साथ मतलब एग्जिस्ट कर नहीं सकता है। कहीं पे भी अगर डिवोशनल सर्विस है, पॉजिटिविटी है, ईश्वर के प्रति आपकी समर्पण है, तो उसके बाद उस एरिया में कोई नेगेटिविटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सो डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड एंड लॉर्ड हिमसेल्फ आर वन एंड द सेम बिकॉज दे आर स्पिरिचुअल। जब हम ईश्वर का भक्ति करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो वहाँ पे ईश्वर स्वयं विराजित हो जाते हैं और दोनों चीज़ें स्पिरिचुअलिटी को दर्शाते हैं। डिवोशनल सर्विस टेक्स प्लेस विद इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। जब आप भगवान मतलब जो ईश्वर की एनर्जी है ना, उनकी जो इंटरनल एनर्जी है, भगवान के अंदर की जो शक्ति है, उससे जब आप कनेक्शन बनाते हो, भगवान की शक्ति से कनेक्शन बनाते हो, तो उसी को बोलते हैं डिवोशनल सर्विस। The Lord is said to be the sun. The ignorance is the darkness. Wherever sun is present, there is no question of darkness. Therefore, wherever devotional service is present, under the proper guidance of a bona fide spiritual master, there is no question of ignorance. जहाँ कहीं पे भी ईश्वर विराजित है, वहाँ पे या डिवोशनल सर्विस है या पॉजिटिविटी है, वहाँ पे नेगेटिविटी नहीं रह सकता। और उसको अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे करना है, तो उसके लिए आप एक bona fide spiritual master यानी कि गाइड के सहायता ले सकते हैं। Everyone must take this to consciousness of Krishna and engage in devotional service to become intelligent and purified. हर किसी को कृष्ण कॉन्शियसनेस में खुद को एंगेज करना चाहिए ताकि वो स्पिरिचुअली प्यूरिफाइड हो जाए। Unless one comes to this position of understanding Krishna and engages in devotional service, however intelligent he may be, is in the estimation of some common man, he is not perfectly intelligent. जब तक कि आप खुद को ईश्वर को समझने के पोजीशन में आने मतलब ईश्वर को कब आप समझ पाएंगे? जब आप उनके साथ में समय बिताएंगे या उनके बारे में सोचेंगे, उनको सर्विस करेंगे। एंड जितना भी इंसान इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर वो खुद को ईश्वर के सामने नतमस्तक नहीं कर पाता या खुद को ईश्वर के सामने आके सरेंडर नहीं करता, तो वो फुल्ली इंटेलिजेंट नहीं है। The word anagha, by which Arjun is addressed, is significant. Anagha, O sinless one, means that unless one is freed from all sinful reactions, it is very difficult to understand Krishna. One has to become free from all contamination, all sinful activities. Then he can understand. But devotional service is so pure and potent that once one is engaged in devotional service, he automatically comes to the stage of sinlessness. मतलब ईश्वर को समझने के लिए आपको हर एक दोष को दूर करना होगा, मुक्त होना होगा, प्योर होना होगा। लेकिन जब भी आप डिवोशन वो कर पाना
करना बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन जब आप डिवोशनल सर्विस में आते हैं, मतलब ईश्वर की जब आप भक्ति करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर की जो प्योरिफिकेशन जो ज़रूरत है ईश्वर को समझने के लिए, वो ऑटोमेटिक हो जाती है एंड आप ऑटोमेटिकली उस स्टेज में पहुंच जाते हो। वाइल वन इज परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस इन द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज इन फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस, there are certain things which require to be vanquished altogether. The most important thing one has to surmount is weakness of the heart. The first fall down is caused by the desire to lord it over material nature. तो सबसे पहले जो है अपने हृदय का जो वीकनेस है, किसी भी चीज़ को के प्रति अटैचमेंट या उसको पाने की इच्छा, ये जो भी हम वीक हो जाते हैं उसको पहले हटाने का ज़रूरत पड़ता है। वो ऑटोमेटिकली हो जाता है जब भी आप डिवोशनल सर्विस में आते हैं, धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाता है। द फर्स्ट फॉल डाउन कब होता है? जब हम खुद को मटीरियल नेचर को अपने हाथ में करने की कोशिश करते हैं, खुद को उसको लॉर्ड ओवर करना या खुद को महान समझना जब हम कोशिश करते हैं, ठीक है। द सेकेंड वीकनेस ऑफ द हार्ट इज दैट वन हैज़ इंक्रीज as one increases the propensity to lord it over material nature, he becomes attached to matter and the possession of matter. किसी भी चीज़ को के प्रति जब अटैचमेंट होती है कि मेरी है, ये चीज़ मेरा है, वो जब आप उस एनर्जी में आते हो तब जाके प्रॉब्लम्स होती है। द प्रॉब्लम ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस आर ड्यू टू दीज वीकनेसेस ऑफ द heart. In this chapter, the first 5 verses describes the process of freeing oneself from these weakness of heart, and the rest of the chapter from the 6th verse to the end discusses पुरुषोत्तम योगा। तो पहले हमें बताया जाता है, पहले 5 वर्ष में हम थोड़ा सा उसको अगर रिविजन जैसा कर ले तो वो समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट वर्ष में हमें क्या बोला गया था कि द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड ने बोला था कि एक बैनियन ट्री है जिसमें हम जो सोचते हैं, जो समझते हैं, बैनियन ट्री वाला एग्जाम्पल, मतलब इल्यूजन में पड़ जाते हैं कि ये चीज़ तो मेरी है, ये दुनिया में मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। हम जब इस इल्यूजन में आते हैं तो सारी चीज़ें हमारे लाइफ में गड़बड़ होना स्टार्ट होता है। हम अगर उस इल्यूजन से खुद को मुक्त कर पाए, किसी भी चीज़ को पाने की जो गहरी इच्छा होती है उससे अगर खुद को मुक्त कर पाए, वो कैसे कर पाएंगे? धीरे धीरे जितना ज़्यादा हम खुद को ईश्वर के करीब लेके जाएंगे, ईश्वर का नाम ध्यान करेंगे या खुद को जितना मेडिटेशन इस एनर्जी में लेके जाएंगे, धीरे धीरे करके हमारी सारी एनर्जी से डिटैचमेंट स्टार्ट हो जाएगी। जितना ज़्यादा हम जल्दी डिटैचमेंट कर लेंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी हम नेगेटिविटी से खुद को बचा लेंगे। यही तक है श्लोक नंबर 20 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 15। इसी के साथ चैप्टर 15 भी खत्म होती है। दस एंड द भक्ति वेदांता पर्पस टू द 15 चैप्टर ऑफ द श्रीमद् भागवत गीता इन द मैटर ऑफ पुरुषोत्तम योगा, द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन, भगवान का योग, पुरुषोत्तम योग। इसके अगले दिन से हम श्लोक 1 to 3 क्लब किया हुआ श्लोक है, अब चैप्टर 16 उसको शुरू करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।